साथी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएस फोरम ऑफिशियल में। यदि आप उत्तर प्रदेश में एसडीएम, डिप्टी एसपी या इस प्रकार से यूपी पीसीएस के द्वारा दी जाने वाली कोई भी पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, या यदि आप किसी ऐसे पोस्ट पर हैं और आपको लग रहा है अपने आप को अभी अपग्रेड करने की आवश्यकता है, लेट से कि आप एसडीएम बनना चाहते हैं या उससे नीचे की कोई पोस्ट आपके पास है और आप एसडीएम बनना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपकी मदद करने के लिए तैयार है। और हमारे साथ हैं शिवांशु मिश्रा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी जीएस फोरम ऑफिशियल में। देखिए, कई बार ऐसा होता है, आप सब जानते हैं, आप सब बहुत ही समझदार हैं क्योंकि लगातार आप मेंस लिख रहे हैं, आप पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर समझ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंप्रूवमेंट की नीड होती है और इससे घबराना नहीं चाहिए, ना ही कभी अहम में आ जाना चाहिए कि मैं तो ऑलरेडी सेलेक्टेड हूं। तो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और यदि डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिल रही, इसका मतलब है कोई कमी कहीं पर है, तो उसको दूर करना पड़ेगा। और देखिए, आपका काम करना है, लिखना आपका काम है। कहां कमी रह जा रही है वो काम वो कर सकता है जो पिछले 10-15 साल से यही कर रहा है। और उसमें ये प्लेटफॉर्म आपकी क्या मदद करेगा मैं बताता हूं। अभी प्री का रिजल्ट तो आया नहीं है, होपफुली बहुत ही जल्दी रिजल्ट भी आएगा। लेकिन जब रिजल्ट आए और उसमें आपका रोल नंबर हो, सबसे पहले तो शुभकामनाएं, मैं चाहता हूं कि आपका रोल नंबर हो उसमें। लेकिन जब रोल नंबर हो तब ऐसा ना हो कि बिल्कुल अफरा तफरी मच जाए कि अब क्या करें, अब क्या करें, क्योंकि 6 पेपर जीएस का और साथ में हिंदी और ऐसे सब मैनेज करना कम टाइम में बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया है कि जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र के आधार पर इस वर्ष प्रश्न आ सकते हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा और मेरी बात पर भरोसा करिएगा, मेरे कहने पर नहीं। पीवाईक्यू जो उठाइए, आप नोटिस करेंगे कि 2018 में पूछा हुआ सवाल कहीं 2020 में रिपीट हो रहा है। थोड़ा सा प्रश्न की प्रवृत्ति बदलेगी हल्का सा, या उसके आसपास की रेंज पर सवाल बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल एकदम पैराशूट क्वेश्चन आते हैं कि आपने कहीं सुना ही देखा ही नहीं और वही उठा करके रख दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या होता है कि रिपीट कर रहे होते हैं अलग अलग डायमेंशन में जाकर के। इसका मतलब है कि उसी प्रश्न के आसपास नए प्रश्न बनेंगे। और उसके लिए हम लोगों ने जो तैयार किया है उसका एक सैंपल हम आपको बता देते हैं। इसी चैनल पर आप जाएंगे तो शिवांशु सर ने आंसर राइटिंग कराई है, वो आप पहले देखिए। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या है कि मैक्सिमम आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आप देखते होंगे कि आपको पढ़ा दिया जाता है, लेकिन मॉडल आंसर क्या होना चाहिए वो नहीं मिलता है। और शिवांशु सर ने आपके लिए मॉडल आंसर भी तैयार किया प्रॉपर। वो मॉडल आंसर हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी दे देंगे। कंप्लीट बाईलैंग्वेज डिस्कशन है और उसके साथ साथ मैंने कहा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है। और यकीन मानिए ये प्री नहीं है, ये मेंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है। यदि मान लीजिए हमने आपके लिए 100 क्वेश्चन डिस्कस कराया है और उसमें से यदि 10 क्वेश्चन भी डायरेक्टली मिल गया, आपको 20 क्वेश्चन भी मिल गया, तो आपकी तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि उन प्रश्नों पर आपकी कलम बिना कुछ सोचे चलेगी, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहेगा। तो आप चैनल को फॉलो करिए। बाकी शिवांशु सर ये जरा बताएं, आपने कई सारे मेंस लिखे हैं। जी सर, जी सर। और इंटरव्यू भी आपने फेस किया है। जी सर। जो आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मेंस की गहरी समझ आप रखते हैं। कई बार मैंने देखा है कि जब पहली बार मेंस को लिखता है तो बड़ी घबराहट उसको होती है कि अब कैसे लिखना है, क्या करना है। तो जो आप फ्रेम कर रहे हैं इन लोगों के लिए, जो काम कर रहे हैं, उसमें क्या ऐसी स्पेशलिटी है कि वो इस चैनल को ही फॉलो करें? भाई पढ़ाने के लिए तो पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। जी जी। तो सबसे पहले आप सबको नमस्कार। ठीक है, तो जैसे कि सर ने आप लोगों को बताया कि मेंस आंसर राइटिंग हम प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। अब बात यह है कि ये प्रोग्राम अलग कैसे है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं जो भी क्वेश्चन, मैं इसमें 2 चीजों को लेके चलूंगा, है ना सर। एक तो पीवाईक्यू जो हम करा रहे हैं, जिसके हम ऑलरेडी 2 वीडियोस आप देख सकते हैं, हम अपलोड कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज और मतलब देखें हम लोग तो 2018 से लेकर के और 2023 तक जो परीक्षाएं हुई हैं, जब से मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है, मान लीजिए इधर यूपी स्पेशल वाला चेंज हुआ है, यदि हम शुरू के 4 पेपर की भी बात करें तो क्रमिक रूप से एडवांसमेंट बढ़ा तो है क्वेश्चन का, लेकिन टॉपिक वही रह रहा है जहां पर क्वेश्चन घूम रहा है। तो इसमें जो आपने प्लान किया है वो कैसे है, थोड़ा सा उसको। तो देखिए, सिलेबस आप जानते हैं कि सिलेबस तो वही है, सिलेबस आपके सामने है। ठीक है, बस 2 पेपर जो ऐड हुए हैं 2023 में, GS5 और GS6, आपको पता है ऑप्शनल्स हटा के यूपी स्पेशल के 2 पेपर ऐड कर दिए गए थे। तो इस प्रोग्राम में हम ये कर रहे हैं कि हम पीवाईक्यूज उठाएंगे, उसके साथ साथ उसी पे आधारित, जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया तो उसी से रिलेटेड मैं खुद से एक क्वेश्चन फ्रेम करूंगा और सर उसका मॉडल आंसर जो मैं खुद लिखूंगा, पहले खुद मैं उसे कॉपी पे लिखूंगा, फिर मैं उसे आपके सामने लेके आऊंगा। अच्छा, इसकी भारी कमी भी है, मैं देख रहा हूं कि लोग पढ़ा दे रहे हैं लेकिन मॉडल आंसर देने से बचते हैं। और सर एक जो हम और चीज प्रोवाइड कराएंगे, जो शायद ही मतलब आप लोगों को वो चीज कहीं मुश्किल ही है कि मिलेगी, वो सर ये है कि जो भी टॉपिक होगा
वो उसका इन एंड आउट मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन उठाया, अटॉर्नी जनरल पे कोई मेंस का क्वेश्चन है, तो मैं पहले अटॉर्नी पहले उसे जनरल पढ़ा देंगे, एक्सप्लेन प्रॉपर करूंगा। हाँ एक्सप्लेन सर, कर देंगे, राइट। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन का जो पूछा गया है वो एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं बच्चों को मॉडल बहुत आंसर बढ़िया, बहुत दिखाऊंगा जो बढ़िया, मैंने ठीक है। खुद से फ्रेम किया। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर दूं। कुछ लोग दिमाग में चल रहा होगा कि सर फीस कितनी, फीस कितनी। भाई फ्री प्रोग्राम है, अभी कोई फीस आपकी नहीं है। आप चैनल पर सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पर लाइव देंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको जैसे चूंकि लाइव क्लासेस बहुत ज्यादा सर ही लेंगे, मेरी क्लासेस थोड़ी सी कम हो जाती हैं व्यस्तताओं के कारणों से। तो साइंस एंड टेक और जो इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, जो जीएस पेपर 3 के पार्ट्स हैं, और जो जीएस पेपर 6 है यूपी स्पेशल वाला, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन वो आपको मिलेंगे एप्लीकेशन पर। वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे, एप्लीकेशन पर मिलेंगे। अभी मैं एप्लीकेशन का लिंक आपको बता दूंगा। आपकी जो लाइव क्लास होगी शिवांशु सर की, वो डेली 4 बजे होगी, शाम को 4 बजे लाइव क्लास होगी। कोशिश करिएगा कि लाइव देखिएगा, क्योंकि लाइव देखने में आप कंसिस्टेंट होते हैं, साथ में आपके डिस्ट्रैक्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में चलता है कि यार लाइव क्लास चल रही, छूट गई तो पीछे हो जाएंगे या फिर मजा नहीं आएगा। और रिकॉर्डेड में डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, एक नोटिफिकेशन आएगा, आप बाहर निकल जाएंगे क्लास से। तो कोशिश करिएगा कि लाइव देखिएगा, काफी मजा आने वाला है आपको। और जैसा कि आपने बताया कि आप पहले टॉपिक को डिस्क्राइब कर देंगे, हाँ सर, फिर उसके बाद आप मॉडल आंसर उस पर दे देंगे। और डाउट भी आप ऐसा करें, सप्ताह में एक दिन समय निकाल करके हाँ कभी सर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक मीटअप करके, इसके लिए भी मैं आप लोगों को श्योर करता हूँ, सप्ताह में एक दिन, 10 दिन में एक दिन आप मीटअप करके अपना डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं। मन में जो आपके बहुत सारे क्वेश्चनर्स हैं, उसके लिए भी आप चाहेंगे तो हम लोग लाइव डिस्कशन भी कर लेंगे वाईटी पर। हमारा लक्ष्य वही है कि बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हमें देना है। फाइनल सिलेक्शन हम चाहते हैं कि आप लखनऊ उपाम में ट्रेनिंग करें, क्योंकि ये अंतिम अपेक्षा जो होती है यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट की, वो यही होती है कि हमें लखनऊ उपाम में ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि उससे नीचे की पोस्ट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मजा नहीं आया है ना। तो पूरी उम्मीद के साथ आप जुड़िए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहीं पर मिलते हैं लाइव क्लास में। और इसके अलावा कुछ और मैसेज या कोई बात जो तो आप कहना चाहते हैं? तो सर देखिए, हम लोगों का जैसे सर ने आपको बताया कि हमारा जो लक्ष्य है वो है आपका फाइनल सिलेक्शन। और उसके लिए सर जो बन पड़ेगा, जो भी आपको मदद बन पड़ेगी वो हम आपकी करेंगे, बस आपको हमारे साथ लगना है, ठीक है। तो जैसे वही है, एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, तो मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप देखिए जरूर, मैं भी उसको देखता रहता हूँ। लक्ष्य नाम की एक मूवी थी, उसमें एक सॉन्ग था जिसमें लाइन है कुछ ऐसी कि रोके तुझको आंधियां या जमी आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। मुझे लगता है कि साथ आगे मुझे लगता है कि जब आप यूपीएससी इंटरव्यू देते थे और मेंस लिखते थे, तो जब आपके बारे में डीएफ में भरना होता था हॉबी क्या है, क्योंकि मैं देखता हूँ क्लास भी आप गाने से शुरू करते हैं, और गाने बड़े ही ऐसे होते हैं जो महफिल बना देते हैं एकदम बढ़िया। जी सर जी। तो उत्साह बना रहे इसी तरीके से यार, खुश होके मस्त होके जिंदगी में काम करो, जो भी दिल में आए वो काम करो, और अपने कहते हैं ना, अपना जो मेन काम है उसी को एंजॉय करना शुरू करो, तो फिर कभी बोरियत नहीं महसूस होगी, कभी भारी नहीं लगेगा काम, मजा आएगा। हम लोगों को देखिए आप कैसे, हम लोग 10-10 घंटे पढ़ा देते हैं, कारण सिर्फ एक पढ़ाने में मजा आता है तो पढ़ा देते हैं 10 घंटे। ठीक है साथियों, तो एक लास्ट बात यह है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके मन में होगा कि सर इस बार मेरा प्री नहीं क्लियर हो रहा है, तो बिल्कुल निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अभी प्री फिर आ रहा है मई जून में, तो आप उसमें कर लीजिएगा और अगली बार टॉप कर जाइएगा, रैंक 1 लेकर आइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर, नमस्कार, थैंक यू।